हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक सिस्टम की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने से पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कार्डियक जो सिस्टम है उसके बारे में, एक जनरल इन्फॉर्मेशन या फिर अपन बोल सकते हैं सुपरफिशियली, ताकि हम इसको ईजीली क्या कर सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्डियोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है हार्ट और डिजीज़ ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि एक डायग्राम दिखाया गया है आपको, जो क्या है हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर हार्ट के डायग्राम में क्या है कि जैसा आपको दिखाया गया है कि हार्ट के अंदर क्या है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स हैं और इसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं उनको दिखाया गया है, जो क्या कर रही हैं, ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। वैसे बेसिकली अपन बात करें कि कार्डियक सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हार्ट और एक ब्लड वेसल्स, 2 चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हार्ट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अपन ब्लड वेसल्स के बारे में। आप डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर 2 एट्रियम आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 वेंट्रिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही आपको 2 वेंस दिख रही हैं, जो मेजर वेंस जो आपको क्या कर रही हैं, आपके जो हार्ट है उसको ब्लड लेके आ रही हैं, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। एक तो इन्फीरियर वेना कैवा और एक सुपीरियर वेना कैवा। ये क्या करती है, सुपीरियर वेना कैवा जो है वो क्या कर रही है, ब्लड को लेके आ रही है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, जो अपर बॉडी है उसके ब्लड को। ठीक है, इन्फीरियर वेना कैवा जो लोअर बॉडी है, ठीक है, उसके ब्लड को लेके आ रही है किसके अंदर, जो आपका राइट एट्रियम है उसके अंदर, और पूरी बॉडी का ब्लड जो है उसको कहाँ पे लाके कलेक्ट कर रही है, राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद आपको दिख रहा है एक वाल्व, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, जैसे ये खुलेगा तो राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो किसके अंदर चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है, जिससे जो ब्लड है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और इनके थ्रू क्या इसके अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो जो लेफ्ट साइड के अंदर 2 पल्मोनरी वेन किधर से आती हैं, अपन बात करते हैं जो लंग्स हैं, राइट लंग्स से। ठीक है, जो राइट पल्मोनरी वेन है और लेफ्ट लंग्स से लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, वो क्या करती हैं, आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाके छोड़ती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिट्रल वॉल्व, या फिर अपन बोल सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जो क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, जैसे ही खुलेगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर छोड़ देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो आपका ब्लड है वो किसके अंदर चला जाएगा, एरोटा के अंदर चला जाएगा, और उससे पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपन बोल सकते हैं कि भाई कुछ अंतर देखने को मिलते हैं लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर। सबसे मेजर जो अपन बोल सकते हैं डिफरेंस देखने को मिलता है, वो मिलता है इनकी वॉल की थिकनेस के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की जो वॉल की थिकनेस है कम होती है किसके कंपैरिजन में, लेफ़्ट वेंट्रिकल की थिकनेस के कंपैरिजन में। उसका रीज़न क्या है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है मेजर डिस्टेंस पे। ठीक है, जिसकी वजह से अपन बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे जो मसल्स हैं या फिर उनकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये मेजर डिस्टेंस पे कवर कर रहे हैं, मतलब ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो पंप करते हैं। ठीक है, और जो राइट वेंट्रिकल है कम डिस्टेंस पे करते हैं, किसको, लंग्स को, इसलिए इनकी जो थिकनेस है वो कम अपन को देखने को मिलती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कवरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम क्या है, एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है, एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, हार्ट के चारों तरफ है, और क्या करने का काम करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो हार्ट है उसकी पोजीशन को एक जगह बनाए रखने के लिए और सफिशिएंट फ्रीडम देती है उसको, ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, और क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्शन कर सके इजीली, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सके इजीली, इतनी उसको क्या देती है, वो फ्रीडम देती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि पेरिकार्डियम जो है वो बनी हुई किस किस से होती है। तो पेरिकार्डियम
के अंदर दो लेयर होती हैं। सुपरफिशियल जो लेयर होती है या फिर अपन बोल सकते हैं बाहरी जो लेयर होती है वो बनी होती है जिसे अपन बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम है उसकी भी दो लेयर होती है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। ठीक है, इसके बाद अपन इसको देखते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है, डायग्राम के अंदर अगर अपन इसे देखें तो ये अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से छोटा सेक्शन ले लिया किसका, हार्ट वॉल का। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने क्या किया कि भाई ये क्या है, आपकी पेरिकार्डियम है। ठीक है, अब इसके अंदर पेरिकार्डियम की अपन बात करें तो ये क्या हो गई, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो बाहर वाली है। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस नहीं जो, हाँ सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा थोड़ा स्पेस होता है जिसे अपन बोलते हैं पैराइटल कैविटी। इसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ये थोड़ा उल्टा हो गया है, मतलब अपन को लेयर्स पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़नी थी, हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी थी, जो अपन अब देखेंगे। सबसे पहले हार्ट की शेप कैसी होती है, कौन शेप होती है, इसका वेट क्या होता है, 250 ग्राम होता है एडल्ट फीमेल्स के अंदर। अगर मेल्स के अंदर बात करें तो 300 ग्राम होता है। इसकी साइज जो अपन बात करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं अपन, एक क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का अपना जो हार्ट होता है वो होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन अगर अपन देखें तो अबोव द डायफ्राम होती है। अगर अपन बात करें तो मिडिल जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके मिडिल में होता है और लंग्स के बीचों बीच होता है। अब डायमेंशंस अगर अपन इसकी बात करें तो 12 सेंटीमीटर तो क्या होता है, लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर ये क्या होता है, थिक होता है। उसके बाद जो पेरिकार्डियम अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, अपन ने उसमें पढ़ लिया था कि भाई जो पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है, इसके अंदर 2 लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। अब अपन बात कर रहे हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम की। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, ये टफ इन इलास्टिक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कैसे इन इलास्टिक, मतलब उनके अंदर क्या नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, बनी होती है। सबसे पहले ये इलास्टिक नहीं है तो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी कि जो हार्ट है वो ओवर स्ट्रेचिंग ना करे। मतलब जितनी ज़रूरत है हार्ट को स्ट्रेच होने की या फिर कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्शन होने की, ठीक है, उतनी ही अमाउंट में क्या करेगा ये, उतनी अमाउंट में क्या करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, हार्ट को, और साथ में क्या करेगा, हार्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करने का काम करती है। कौन सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम जो लेयर है उसकी आउटर लेयर है। ठीक है, उसके बाद जो इनर लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, उसकी बात करते हैं। ये क्या है, थिनर है। थिनर मतलब किससे पतली है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से। ठीक है, ये क्या है, मोर डेलिकेट मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, डबल लेयर फॉर्म करती है किसके चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ। ठीक है, कौन कौन सी आउटर जो लेयर है उसे अपन पैराइटल लेयर बोलते हैं, जो किससे फ्यूज्ड होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से। मतलब जो ये लेयर है इससे क्या होती है, ये मिली हुई होती है। ठीक है, और जो इनर लेयर है, विसरल लेयर, उसे अपन बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, जो एपिकार्डियम क्या है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ हार्ट, जो हार्ट की अपन लेयर पढ़ेंगे उसकी एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, अब स्पेस होता है किसके अंदर, पैराइटल और विसरल लेयर के अंदर। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, अब इस कैविटी के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। मोस्टली तो आप जान ही चुके होगी फंक्शन क्या हो गया, कि भाई फंक्शन क्या है पेरिकार्डियम के, प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को। ठीक है, प्रिवेंट करती है ओवरफीलिंग से। ओवरफीलिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, कि अगर अपन हार्ट को ज़्यादा क्या नहीं होने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, ज़्यादा फैलने नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा कि हार्ट एक लिमिटेड अमाउंट में भरेगा, या फिर अब हार्ट के अंदर लिमिटेड अमाउंट में क्या आएगा, ब्लड आएगा। और क्या करती है, ये अलाउ करती है हार्ट को
कि रिलेटिवली वर्क कर सके, फ्रिक्शन फ्री और फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट किस तरीके से प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो अपन को मिलता है, इसलिए अपन को कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जो अपना हार्ट है उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, फ्रिक्शन फ्री, कि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट की वॉल के बारे में। ठीक है, हार्ट की वॉल के बारे में, जो हार्ट है वो बना हुआ होता है 3 लेयर से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम के बारे में मैं अभी बता रहा था कि इसे एपिकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एपिकार्डियम की। सबसे पहले ये क्या है, आउटर मोस्ट थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। ये क्या है, सबसे बाहरी कवरिंग है हार्ट की। ठीक है, थिन कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट लेयर का मतलब आपको आर पार दिख सकता है। ठीक है, मतलब बीच में लेयर आ गई तो इस साइड से हम उस साइड तक इजी वे में देख सकते हैं। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, जो भी अपन पीछे पढ़ के आए। ठीक है, ये किससे बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू दैट इम्पार्ट स्मूथ स्लिपरी टेक्सचर टू आउटर सरफेस ऑफ हार्ट। मतलब क्या है कि बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक है, जो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। स्मूथ मतलब मुलायम होते हैं, और स्लिपरी टेक्सचर के होते हैं। स्लिपरी मतलब जो अपन बोल सकते हैं स्लीपी हैं, चिकने होते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, आउटर सरफेस को बनाते हैं हार्ट की को। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम क्या है, मिडिल लेयर है हार्ट की, जो बनी हुई होती है कार्डियक मसल्स टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, और क्या बनाती है, बल्क ऑफ हार्ट, मतलब अपन बोल सकते हैं सबसे थिक लेयर जो है वो कौन सी है, मायोकार्डियम लेयर है। अब मायोकार्डियम लेयर किससे बनी हुई है, मसल्स टिश्यूज से। तो अगर मसल टिश्यूज से बनी हुई है तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम जो करेगी वो कौन सी लेयर करेगी, मायोकार्डियम लेयर करेगी। अगर मायोकार्डियम लेयर जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रही है तो उसी की वजह से क्या होगी, ये रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, पंपिंग एक्शन के लिए, कि जो हार्ट है वो पंपिंग करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, मायोकार्डियम लेयर की वजह से। नेक्स्ट जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम लेयर। ठीक है, ये क्या है, इनर लेयर है हार्ट की। ठीक है, जो बनी होती है एंडोथीलियम सेल से। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करवाती है जो चैम्बर होते हैं हार्ट के उनको, और कवर करती है किसको, वॉल, जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं। ठीक है, उनको कवर करने का काम करती है। अगर अपन बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो हार्ट की तीनों लेयर है उनके बारे में, जो आपको ये दिखाई जा रही है वो क्या है, पेरिकार्डियम है। ठीक है, ये क्या है, पेरिकार्डियम है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद जो मिडिल लेयर आ रही है वो कौन सी है, मायोमेट्रियम है। ठीक है, जो किससे बनी हुई है, मसल से बनी हुई है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो इनर लेयर है वो कौन सी है, एंडोकार्डियम, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो हार्ट के वॉल्व हैं उनके अंदर लाइनिंग बनाने के लिए, जो हार्ट के वॉल्व्स हैं उनके लाइनिंग बनाने के लिए क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेजर वेसल्स, जो क्या है, हार्ट की मेजर वेसल्स हैं उनके बारे में, जो हार्ट के पास ब्लड लेके आती हैं, हार्ट से ब्लड को वापस लेके जाती हैं। उनके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले उन वेसल्स के बारे में बात करेंगे जो क्या करती हैं, हार्ट के पास ब्लड को लेकर आती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, मतलब जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा है वो ब्लड को लेकर आ रही है किसके पास, हार्ट के पास। कहाँ से, होल बॉडी से। और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो लेके आ रही हैं ब्लड को लंग्स से। ठीक है, अब ऐसे ब्लड वेसल्स के बारे में अगर अपन बात करें जो क्या कर रही हैं, ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट से दूर, तो वो कौन कौन सी है, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, जो किसके अंदर स्प्लिट होती है या फिर टूटती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ठीक है, और अपन बात करते हैं एरोटा। ठीक है, ये भी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेके जाता है। इसके 3 पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेविन आर्टरी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या है, एक एंटीरियर व्यू है किसका, हार्ट का, जो सब अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा भाई, ये तो क्या हो गए, इसके चैम्बर्स हो गए, ये तो दोनों क्या हो गए, एट्रियम हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इसके वेंट्रिकल्स हो गए, ये क्या हो गई, सुपीरियर वेना केवा, ये कौन सी हो गई, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो स्प्लिट हो गई है यहाँ से राइट और लेफ्ट के अंदर। ठीक है, ये क्या है,
एरोटा है, ठीक है, जिसके 3 पार्ट अभी अपन ने पढ़े थे। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो ये रही, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ये रही, और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी जो आपको ये देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में 5 टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती है, 5 टाइप की होती हैं, ठीक है। अब 5 टाइप की किस तरीके से होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं किन बेसिस पे अपन उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो है जो क्या करते हैं, टिश्यू से ब्लड को वापस लेके आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टरीज से मिलकर जो आगे डिवाइड होकर बनती है आर्टेरियल्स, उसके बाद कैपिलरी से के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाते हैं वेन्यूल्स, और उसके बाद वेन। ये क्या है, 5 टाइप्स हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं कि एक मेजर आर्टरी है, ठीक है, मेजर आर्टरी है, उससे डिवाइड होके क्या बन गए, आर्टेरियल्स बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब आर्टेरियल्स हैं वो यहाँ पे डिवाइड हो गए, यहाँ पे क्या बन गए, कैपिलरी बन गई है, ठीक है। अब कैपिलरी के तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं, वेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है। वेन्यूल के बाद फिर वापस क्या बन जाती है, एक मेजर वेन बन जाती है। मेजर वेन के बाद आपको सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से अवे, हार्ट से दूर, ठीक है। किन से बनी हुई होती है, इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। भाई आर्टरीज अपन देखें तो ये अपन ये नहीं बोल सकते कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वही आर्टरीज होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ अपवाद हैं। जैसे अपन ने अभी देखा था पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अपन आर्टरीज की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है, कैरी कर रही है ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने के लिए, ठीक है। किससे बनी हुई होती है, इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल्स से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कैपिलरीज की, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहे हैं, गैस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, गैस एक्सचेंज हो रहे हैं। और आर्टरी किसके अंदर जो आर्टेरियल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेन्यूल के अंदर, ठीक है। अब ये एक, ठीक है, एक थिक सेल से बनी हुई होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या करती है, सर्व करती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेन्स के बारे में, ठीक है। वेन्स क्या है, ऐसी आर्टरी के जस्ट अपोजिट, ठीक है, ऐसी ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है, ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट की तरफ, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, वन वे वॉल्व होता है। वन वे वॉल्व मतलब जैसे ये क्या हो गई, वेन हो गई, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, वॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, तो फोर्सफुली जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन बॉडी से जब वापस आएगा तो जैसे यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो ये वॉल्व इसी एंगल में खुलेंगे ताकि ये आगे जा सकें, ठीक है। और ये जो ब्लड आगे गया है वो वापस ना आ सके, तो ये क्या है, वन वे वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब ये जो वॉल हैं, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जब ये वॉल जो है ये ब्रेक हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं तो उसके वजह से अपन को देखने को मिलता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन मतलब ये क्या है, ये यहाँ से ब्रेक हो गए तो ये ब्लड को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल होने की वजह से ये क्या, वेन अपन को क्या देखने को मिलेगी, वेन के अंदर स्वेलिंग या फिर वेन के अंदर ब्लड जो है एक्सेसिव अमाउंट में भर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिकोज वेन, जिसके अपन बोल सकते हैं वेन के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर वेन जो है उसकी जो नॉर्मल अपन बोल सकते हैं डायमीटर है वो उससे भी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और आपको ईजी वे में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आर्टरी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, हार्ट ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, ठीक है, थिक मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है, ठीक है, और क्या करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेन है, वेन के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, वेन कैरी कर रही है किसको, ब्लड को हार्ट की तरफ, ठीक है, थिन मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, लिंक करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। ठीक है, आर्टरी और वेन को लिंक करने का काम करती है। यहाँ पे एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड और बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, और जो वाल होती है कैपिलरी की ओनली एक सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो कैपिलरी है। ठीक है, वो या जैसे एक जगह बहुत सारी कैपिलरी कलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं कैपिलरीज बेड। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम के अपन बात करें, जो अपन पढ़ चुके हैं कि भाई आर्टरी होती है। ठीक है, उसके बाद आर्टीरियल होते हैं, कैपिलरी होती है, कैपिलरी के बाद वेन्यूल बनते हैं, वेन्यूल के बाद वेंस बनती है, वेंस के बाद मेजर वेंस जो होती है वो बनती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स की एनाटॉमी के बारे में, मतलब ब्लड वेसल्स चाहे वो आर्टरी हो या फिर वेन हो। ठीक है, उनके बारे में। तो ये क्या है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, जो एंडोथीलियम से बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब अपन डिफरेंस देखें कि आर्टरी और वेन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि भाई जो आर्टरी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, हार्ट से दूर ले जाने वाला। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है। और जो वेन है, ठीक है, उसका ब्लड का जो फ्लो होता है वो किसकी तरफ होता है, हार्ट की तरफ, कि भाई हार्ट के पास लेके जाएगी। अगर अपन बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो है आर्टरीज के अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो वेन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कम देखने को मिलता है कंपेरिजन में आर्टरीज से। ठीक है, और अपन वाल की बात करें, जो इसकी वॉल्स होती हैं वो आर्टरीज की वॉल जो होती है थिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो ट्यूनिका मीडिया है वो कैसी होती है, थिकर होती है। और जो वेन्स की जो ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, वो कैसी होती है, थिनर होती है, इसलिए इनकी वॉल जो होती है थिन होती है। अगर अपन ल्यूमन की बात करें, तो जो आर्टरीज का ल्यूमन जो होता है कम होता है कंपेरिजन टू वेन्स की। अगर अपन वॉल्व्स की बात करें, तो आर्टरी के अंदर कोई वॉल्व नहीं पाए जाते, और वेन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। उसके बाद चैम्बर्स की बात करें, हार्ट के चैम्बर्स की, तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। चैम्बर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी ब्लू पोर्शन ये दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन को देखने को मिलेगा। मतलब सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या कर रही है, बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके किसके अंदर ला के डाल रही है, राइट एट्रियम के अंदर, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके चैम्बर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो सबसे पहले राइट एट्रियम जो होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से। ठीक है, मतलब जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अपन पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसको लाके किसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, अपने राइट एट्रियम के अंदर। अब अपन बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जो ब्लड राइट एट्रियम से आया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये जो पंप करेगा किसके अंदर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो पल्मोनरी वेन्स है उसके अंदर क्या करेगा, पंप करेगा। फिर अपन बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कलेक्ट करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के ब्लड को, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, जो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। ठीक है, लंग्स से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को किसको, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। कुछ इस तरीके से होता है इसका। ठीक है, ये 4 चैम्बर हो गए हार्ट के। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ठीक है, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है भाई, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम तक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड होता है वो क्या होता है, इजेक्ट होता है किसके अंदर, पल्मोनरी
आर्टरी के अंदर, उसके बाद वो दोनों लंग्स के पास जाता है, दोनों लंग्स के पास जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर से आने के बाद वो किसके अंदर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही आता है वहाँ से शुरू हो जाता है क्या, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इसलिए बोल रहे हैं, पल्मोनरी तो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज रहते हैं, लंग्स के लिए, ठीक है। अब सिस्टमेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी बॉडी के सिस्टम्स को क्या करेगा, ये ब्लड जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरोटा में क्या होगा, इजेक्ट होगा। एरोटा में इजेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद फिर ये क्या होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन होगा वो तो कौन सा कहलाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन होगा, ठीक है, वो कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके बारे में डिटेल में अपन आगे बात करने वाले हैं। जो राइट एट्रियम है, ठीक है, वो क्या है, रिसीविंग चैम्बर है हार्ट का, ठीक है, जो क्या कर रहा है, हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है, ठीक है, शेप के अंदर ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है अपर पार्ट के अंदर, ठीक है, जो क्या करती है, अपर बॉडी के ब्लड को लाके छोड़ रही है। इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो प्रेजेंट होती है लोअर पार्ट के अंदर। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये क्या करता है, पंपिंग चैम्बर होता है, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स हैं, चाहे राइट हो या फिर लेफ्ट हो, दोनों क्या है, पंपिंग चैम्बर्स हैं हार्ट के, ठीक है। ये कॉन्वेक्स होते हैं और लार्ज पार्ट ऑफ हार्ट को फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हार्ट का जो बड़ा हिस्सा है वो कौन क्या बनाते हैं, वेंट्रिकल्स बनाते हैं, ठीक है। जो वॉल है राइट वेंट्रिकल की वो क्या होती है, पतली होती है, किसकी तुलना में, लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में। क्यों होती है उसके बारे में अपन अभी बात करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम क्या है, स्मॉलर शेप का होता है, किसकी तुलना में, राइट एट्रियम की तुलना में। क्यों, क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर क्या था, होल बॉडी का ब्लड आ रहा था, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या था, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या है कि जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ओनली पल्मोनरी सर्कुलेशन का आ रहा है, जो क्या किया है, इजेक्ट किया गया है, ठीक है। फिर ये रफली क्यूबोइडल शेप के अंदर का होता है। इसके अंदर क्या होता है, 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ओपन होती है, किसके अंदर, अपर पार्ट के अंदर, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन होती है जो आके इसके अंदर ओपन होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो इसका फंक्शन क्या होता है, पावरफुल पंपिंग फंक्शन होता है इसका, कि भाई जो पंप है, जो हार्ट के अंदर ब्लड आया है, ठीक है, उसको पंप करे किसके अंदर, हाई प्रेशर के अंदर, होल बॉडी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इसकी वॉल है वो 3 गुना क्या होती है, मोटी होती है या फिर थिकर होती है, किसकी तुलना में, राइट वेंट्रिकल की तुलना में। ये कैसा होता है, कोन शेप का होता है, ठीक है, और लॉन्गर और नैरोअर देन राइट वेंट्रिकल। लंबा होता है किसकी तुलना में, राइट वेंट्रिकल की तुलना में, लेकिन नैरो होता है। अब नैरो क्यों हो रहा है भाई, अगर कोई भी क्या है, ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी मैंने जो वॉल है थिक कर दी, ठीक है, ये वॉल क्या हो गई, थिक कर दी है मैंने, तो अगर ये वॉल मैं थिक करूँगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, ये स्पेस ज़्यादा रहेगा। यहाँ का स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो ये कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, नैरो है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मायोकार्डियल की थिकनेस और फंक्शन के बारे में, ठीक है। मायोकार्डियल क्या है, मिडिल लेयर है हार्ट की, इसके फंक्शन क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, उसके थिकनेस कितनी होती है उसके बारे में, ठीक है। थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ चैम्बर, ठीक है। जो मायोकार्डियम की थिकनेस है वो अलग अलग होती है, किसके अकॉर्डिंग, जो चैम्बर है उसका फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अपन ने बात की थी कि जो राइट वेंट्रिकल था उसकी क्या है, पंपिंग करता है, लेकिन क्या करता है वो,
कम डिस्टेंस के लिए करता है, इसके लिए उसकी थिकनेस जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंपिंग करता है मेजर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए उसकी जो मसल्स वाली थिकनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। मायोकार्डियम की थिकनेस ज़्यादा है। इसका सेम अपन देख सकते हैं कि कोई अगर पर्सन है ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है तो उसकी बॉडी अपन को क्या मिलेगी, हैवी देखने को मिलेगी। और अगर कोई काम नहीं कर रहा बिल्कुल तो उसकी बॉडी कैसी देखने को मिलेगी, अपन को थिन देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब थिन अपन बोल सकते हैं कि मसल्स जो है उसकी, ठीक है। जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स जो है वहाँ की मजबूत हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं, उसी तरीके से इनके अंदर अपन को देखने को मिलता है। फिर जो एट्रियम है उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे अपन क्या करते हैं ब्लड को डिलीवर करते हैं। भाई एट्रियम के अंदर ब्लड आया और उन्होंने डायरेक्ट डिलीवर कर दिया कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के अंदर। सेम किसका है, इधर की साइड वाले का है, लेफ्ट साइड वाले का है। तो इनकी जो थिकनेस है वो कम देखने को मिलेगी। अब वेंट्रिकल्स की जो है वो ज़्यादा मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है इनकी तुलना में, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो ब्लड है उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। कि भाई ब्लड जो है वो किस तरीके से हार्ट से, जो ब्लड है हार्ट और लंग्स के अंदर किस तरीके से अपन बोल सकते हैं सर्कुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पूरी बॉडी है, ठीक है, ये क्या हो गई, बॉडी नहीं अपन बोल सकते हैं सिस्टम्स, ठीक है। पूरे सिस्टम्स इधर है और ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, लंग्स, ठीक है। तो पूरे सिस्टम्स का क्या है, ब्लड कलेक्ट होके कहाँ पे आ गया, राइट और नहीं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड जो आया वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आया और इसने क्या कर दिया, ब्लड को पंप कर दिया क्या, पल्मोनरी आर्टरी में। और इससे पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट, अपन बोल सकते हैं डिवाइड हो गई। और ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, दोनों लंग्स पर, ठीक है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए गया। और फिर यहाँ से क्या हुआ, ये जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, ये रही पल्मोनरी वेन्स, ये जो पल्मोनरी वेन्स है इनके थ्रू क्या होगा, लंग्स के राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, ये जो ब्लड है वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आने के बाद वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो इजेक्ट हो जाएगा एरोटा में, एरोटा से वो आ जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। अब फिर बॉडी में आने के बाद सेम चलेगा, वापस सुपीरियर इन्फीरियर के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में, फिर सेम चलेगा, फिर आ जाएगा सिस्टम्स में। इस तरीके से ये क्या है, सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं अभी बता रहा था, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो